गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अवनी राय साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रीट 2025 यानी फरवरी में होने वाले रीट के अंदर जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं साइंस के, उनको क्लियर कर रहे हैं। आज का टॉपिक्स है विद्यार्थियों रक्त और इसका परिसंचरण तंत्र क्या है, साथ ही हृदय की संरचना क्या होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक्स जितने भी हो रहे हैं वो विद्यार्थियों एनसीईआरटी आधारित हो रहे हैं, 10th क्लास के टॉपिक्स हैं। और हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रीट 2025 के अंदर, फरवरी में होने वाली है। और आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए विद्यार्थी, संबंध क्या होता है। सबसे पहले संबंध देखेंगे तो मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थ निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संबंध तंत्र कहलाता है। संबंध तंत्र विद्यार्थी दो प्रकार का, एक तो बंद एक खुला। जो आर्थ्रोपोडा एक कीट है और अन्य वर्ग है उसमें होगा खुला, और मनुष्य और इस प्रकार अन्य वर्गों के अंदर क्या होगा, बंद। देखिए विद्यार्थियों, संबंध तंत्र के मुख्य अवयव हृदय होगा, रक्त नलिकाएं, शीरा धमनी आ जाएगी और वहन का माध्यम है लसिका और रक्त आ जाएगा। अब देखेंगे रक्त क्या होता है डिटेल में, इम्पोर्टेंट है, पॉइंट पिछली बार बना था तो सॉरी। ठोस अवयव कण और द्रव्य अवयव कण, द्रव्य के अंदर प्लाज्मा आएगी और ठोस अवयव कण के अंदर जितनी भी कणिका है वो आएगी। देखिए विद्यार्थियों, द्रव्य अवयव कण के अंदर पीले रंग का तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, और ये 90% इसमें जल होता है। प्रश्न पूछा गया है प्लाज्मा में कितने परसेंट जल, 90% जल। और शेष अवयव जैसे प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूल और अजैविक पदार्थ यानी खनिज उपस्थित होता है। जबकि कणिकाओं के अंदर लाल रक्त कणिका आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेत रंग की कणिका है जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं। यह O2 और CO2 का वहन करता है और उसमें हीमोग्लोबिन होता है और इसीलिए उसका रंग लाल देते हैं। किसका, लाल रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका यह शरीर को रोग मुक्त करती है और प्रतिरक्षा करने में सहायक होती है। जबकि प्लेटलेट्स है उसका कार्य है मानव शरीर के कहीं चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य में सहायक है। कौन, प्लेटलेट्स। पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे शीरा और धमनी में क्या अंतर है, वेंस और देखेंगे उसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट है ये भी सवाल विद्यार्थियों, पिछली बार कई परीक्षा में पूछा गया है शीरा और वेंस के अंदर। लेकिन धमनी और शीरा दोनों को याद करने का तरीका है कि धमनी यानी धातु होता है, वो शाकाहारी होता है, दम दम दंग करते चलता है। और धमनी यानी शुद्ध जल लेके जाती है, कौन सा, शुद्ध। और शीरा अशुद्ध। देखिए विद्यार्थी, ऑक्सीजन रुधिर हृदय को शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाता है। अपवाद के रूप में फुफ्फुस इम्पोर्टेंट है। अपवाद एक फुफ्फुस धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त लेके जाता है, बाकी जितने भी धमनी हैं वो शुद्ध रक्त लेके जाएगी। शीरा विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त लेकर हृदय तक वापस लाती है शुद्ध करने के लिए, जबकि एक फुफ्फुस शीरा है वो शुद्ध रक्त लेके जाता है। धमनी की भित्ति होती है वो मोटी होती है और अधिक लचीली होती है, जबकि शीरा की भित्ति होती है वो क्या होती है, कम मोटी होती है और कम लचीली होती है। इसमें वॉल वो नहीं होते, किसमें, धमनी के अंदर वॉल नहीं होता, जबकि शीरा के अंदर वॉल होते हैं, कपाट होते हैं। ये सतही नहीं होते, इनके नीचे ऊतकों की पाई जाती है, इसे डिफरेंशिएटेड कहते हैं। और ये सतही होते हैं यानी सरफेसिकल होते हैं। नेक्स्ट है इसके हृदय के अंदर किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो देखेंगे, इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है। देखिए फेफड़े से ये रक्त जाता हुआ फुफ्फुसीय शिरा होगा, भी ऑक्सीकरण हो गए, फिर वापस में बाया नीले और बाया नीले से होकर विक्त रक्त इधर जाता है, माधमनी से होकर वी ऑक्सीकरण होकर शरीर के भागों में जाता है। और यहाँ से देखिए शरीर के भाग से वापस जाएगा यहाँ पर दाया आलिंद से दाया नीले में, दाया नीले से वापस सर्कुलेट होते हुए वापस फेफड़ों में जाएगा। ये कौन सा धन है, वी ऑक्सीकृत रुधिर है। अब देखेंगे मानव शरीर के अंदर रक्त परिसर दर्शाने के लिए रेखा चित्र क्या है। तो हृदय का एक पंप की तरह कार्य करता है और शरीर के अंदर रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अवस्था नीले की पेशी अपित्य मोटी होती है, और क्योंकि नीले पूरे शरीर के अंदर अधिक रक्त चाप को रुधिर भेजना होता है।
ये देखिए मानव हृदय की संरचना इंपॉर्टेंट है, पिछली बार परीक्षा में पूछी हुई है। तो यहाँ पर ये नीचे वाले दोनों ही हैं, इसको बोलते हैं नीले कहते हैं। क्या कहते हैं? नीले। इसलिए ये बायां नीले और दायां नीले। और यहाँ पे ये दोनों है आलिंद है, ये बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है विद्यार्थियों, ये माँ यानी धमनी होगी फुफ्फुसीय, और ये फुफ्फुसीय शिराएं होगी दोनों इस टाइप के। और ये ऊपर वाला भाग है वो महाशिरा है सबसे बड़ा, जिसे अरोटा। और इसके बाद निचले वाला भाग होता है वो महाशिरा। और ये दोनों के बीच में पट्टिका होती है, इसे विभाजिका कहता है। इसके बाद देखेंगे विद्यार्थियों, हृदय में अवस्थित वॉल रुधिर प्रवाह का उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। ये जितने भी वॉल होते हैं हृदय के अंदर, कपाट, ये हृदय के अंदर पाया जो रक्त को उल्टी दिशा में न बहे उसको रोकने का कार्य करते हैं। अब विद्यार्थियों लसिका क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछले पूछो। ये एक तरल उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल। तो रुधिर प्लाज्मा की तरह होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है और लसिका का वहन करने में सहायक होती है। विद्यार्थियों तरल उत्तक दो प्रकार के, एक तो रक्तपीत तरल उत्तक है। प्रश्न पूछा गया है तरल संयोजी उत्तक का नाम बताइए, तो रक्त है। और रक्त का पीएच होता है 7.4। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो याद रखना 7.4 रक्त का पीएच है। तो इस प्रकार आज हमने हृदय और हृदय की संरचना के बारे में देखा, साथ ही रक्त परिसरण क्या होता है वो देखा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।